हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको अवकलन का दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि फार्मूला dy/dx कैसे निकाला जाता है, और उसी फार्मूले पे प्रथम सिद्धांत से मैंने x की पावर n का फार्मूला डिस्क्राइब किया था। तो आइए देखते हैं प्रथम सिद्धांत से e की पावर x का अवकलन कैसे किया जाता है। देखिए, फार्मूला था आपका कि d/dx निकालना था किसी फलन का, तो ये आपका आ जाता था लिमिट h टेंड टू 0, फलन होता था x प्लस एच माइनस fx अपान h। चलिए, इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम जो है आज e की पावर x का अवकलन करेंगे। तो चलिए, फलन दिया गया है fx बराबर e की पावर x, यही फार्मूले पर यूज करना है आपको। तो चलिए देखते हैं कि देखिए, यदि fx है तो e की पावर x दिया है, तो fx प्लस h कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाता है आपका e की पावर x प्लस h। चलिए, d/dx निकाला जाता है फलन का fx का e की पावर x का, ये आता है आपका लिमिट h टेंड टू 0, fx प्लस h के स्थान पे रख देंगे e की पावर x प्लस h माइनस fx के स्थान पे रखेंगे e की पावर x अपान में h। देखेंगे यहाँ e की पावर x प्लस h है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो यदि आधार समान है तो घातें अलग भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपान h। देखेंगे यहाँ हमारा e की पावर x दोनों में कॉमन है, इसलिए हम e की पावर x को कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाता है लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाता है e की पावर h माइनस 1 अपान में h। अब देखिए, यहाँ e की पावर x का फार्मूला रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 इनफाइनाइट तक। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इसलिए ये आ जाता है आपका लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x 1 प्लस h अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट माइनस 1, ब्रेकेट बंद कर लीजिएगा, अपान में h। देखते हैं 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखा जाता है एच स्क्वायर, फिर आगे एच क्यूब आती हैं, इस प्रकार की टर्म होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से h कॉमन करते हैं, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x इंटू h। यहाँ बचेगा कितना आपका 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस h अपान फैक्टोरियल 2 प्लस इसी प्रकार इनफाइनाइट तक, अपान में आपका कितना आ जाएगा h। अब देखिए, यहाँ h से h आप क्या कर देंगे, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ e की पावर x की आप मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, 1 के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, तो देखिए ये आता क्या है आपका, ये आ जाता है लिमिट h टेंड टू 0, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ h की लिमिट पुट कर दी जाए, तो ये हो जाता है आपका e की पावर x 1 प्लस 0 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस इसी प्रकार आगे रखते जाएंगे, तो h क्यूब का मान 0, h4 का मान 0, इस प्रकार सब 0 हो जाएगा आपका। इस प्रकार देखते हैं, अब क्योंकि यहाँ लिमिट रख दी गई है, तो इसलिए जो लिमिट का मान होता है हटा दिया जाता है, इसलिए ये आ जाता है e की पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम d/dx e की पावर x का निकालते हैं, तो इसका मान कितना आता है, e की पावर x ही आएगा, यही आपका अवकलन है। चलिए, हम आपको e की पावर x पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आप देखिएगा। जैसे e की पावर x स्क्वायर का आपको अवकलन करना है, तो e की पावर यदि अवकलन करना है तो क्या आता है, देखिए हम x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको कि यदि e की पावर x आता है तो e की पावर x का अवकलन जो होता है वो e की पावर x ही होता है। इसका मतलब यहाँ देखा जाए, इस पूरे को हम x मान लें तो ये आपका e की पावर x हो जाता है। इसका मतलब e की पावर x का अवकलन कितना होना चाहिए, e की पावर x ही होना चाहिए। इसका मतलब ये आएगा e की पावर x स्क्वायर। लेकिन देखिए, हम x के सापेक्ष में यदि अवकलन करते हैं तो हम दोबारा जो है अवकलन जो है x स्क्वायर का भी करते हैं, ठीक है।
और हमने आपको बताया था कि x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x n की पावर -1, इसलिए ये आ जाएगा e x स्क्वायर इंटू 2n x की पावर n -1 तो x 2 -1, इसलिए ये आ जाएगा आपका 2 e की पावर x स्क्वायर, x 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, इसलिए ये x आएगा, इसलिए इसका जो अवकलन आता है वो आता है 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। तो चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि d ओवर डी एक्स ई की पावर साइन x का निकालना है, यदि साइन x का निकालते हैं तो ये आता है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन जो होता है वो कि e की पावर x ही होगा, इसलिए e की पावर ये आ जाएगा साइन x। अब देखिए साइन x के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि x के अकॉर्डिंग आप करते हैं, इसलिए d ओवर डी एक्स निकाला जाएगा साइन x का। साइन x का हमने बताया है क्या होता है cos x, इसलिए ये आ जाएगा e की पावर साइन x। साइन x का क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि x के सापेक्ष में करा जाता है, इसलिए d ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे आप x का। सेम उसी प्रकार से आता है nx n -1, तो ये आता है e की पावर साइन x cos x 1 इंटू एक्स 1 -1, 1 -1 x की पावर 0, और आप जानते हैं कि x की पावर 0 बराबर होता है 1 के, इसलिए इसका मान जो होता है वो होता है cos x इंटू ई की पावर साइन x। यही आपका आंसर है।